हक अधिकार के लिए जनता के साथ रहेगी जनता मजदूर संघ। बिरजू सिंह। जमसम ने टासरा प्रोजेक्ट का 3 घंटे किया कार्य बाधित। सिंदरी। सेल चासनाला की परियोजना टासरा प्रोजेक्ट में नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर जनता मजदूर संघ के झंडे तले लगभग दर्जनों महिलाओं सहित ग्रामीणों ने सोमवार को 3 घंटे कार्य बाधित रखा। हालांकि सेल प्रबंधन के 5 मार्च को स्थानीय लोगों की मांगों पर बैठक के लिखित आश्वासन के बाद सेल के एमडीओ के टीएमपीएल ने 25 गाड़ियों से कोल डिस्पैच शुरू किया। ग्रामीणों का कहना था कि सेल प्रबंधन स्थानीय को दरकिनार कर बाहर के ड्राइवर से कोल डिस्पैच का काम ले रही है। सेल चासनाला प्रबंधन अधिकारी पंकज मंडल ने बताया कि ग्रामीणों के साथ रविवार को धनबाद एसएसपी के समक्ष वार्ता हुई थी और एमडीओ को 25 गाड़ी कोल डिस्पैच के बाद ग्रामीणों से वार्ता की बात हुई थी। अचानक ग्रामीणों ने बंदी कर खनन व डिस्पैच कार्य को रोक दिया था। सेल प्रबंधन ने आगामी 5 मार्च को बैठक कर उनकी मांगों पर वार्ता का लिखित आश्वासन दिया है। जनता मजदूर संघ महामंत्री सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि हम लोग जनता के लिए कार्य करते हैं। टासरा रोहड़ा बांध की जनता के साथ कई बार धोखा हुआ है। एमडीओ आने से पहले 2 कंपनियों ने उत्खनन कार्य कर ग्रामीणों के साथ धोखा किया था। अपने हक अधिकार के लिए जनता मेरे पास आएगी तो उनके लिए जनता मजदूर संघ आंदोलन करेगा, चाहे जो भी मुकदमा दर्ज हो। जमसम टासरा अध्यक्ष बिरजू सिंह ने सोमवार के जाम को सफल बताते हुए कहा कि सेल प्रबंधन ने ग्रामीणों की समस्याओं पर वार्ता के लिए 5 मार्च का समय दिया है। रैयत ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर सेल प्रबंधन व एमडीओ से लगातार आग्रह किया जा रहा है। सेल प्रबंधन के कुछ अधिकारी गुंडों का सहारा लेकर ग्रामीणों के साथ मारपीट कर दहशत फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सेल प्रबंधन झूठा केस करवाकर ग्रामीणों की आवाज दबाना चाहती है। बना रहा पहुंचे आप लोग? सर इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि हम लोग ग्रामीण लोग हैं। ग्रामीण लोग हम लोग बंदी किया बाहर का लोग आए हुए। जब देखिए एसपी साहब ने कौन है, इनके सामने हम लोग बातें रख रहे थे, इनको बातें ढोए सब कुछ कर रहे हैं। इनका कहना है कि गाड़ी कब तक निकाल रहा, वो लड़का यहाँ का है ही नहीं, उनका क्या तो हम लोग जब बंदी किया तो क्यों गाड़ी चल रहा, हमको ये जवाब चाहिए पहले कंपनी। बिहार का आदमी आया कैसे यहाँ पर? क्यों बिहार बुलाया, ग्रामीण लोग कहाँ जाएंगे, बिहार बुलाया यहाँ क्या कर रहा है? क्यों एसपी साहब क्या किया, हम लोग बैठाया गाड़ी निकाल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? अजंतनाथ कोला कल प्राइवेट कर दिया है। हम लोग क्या करें, हम लोग ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोग हाथ खड़े हैं, मगर ऐसा क्यों कर रहा है? हमको शहर से हमको जवाब चाहिए, तब हम उठेंगे, हमको लिखित चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी, रहने वाले हैं टासरा बस्ती। जनता मजदूर संघ का बैनर झंडा आप लगा रहे थे, आप लोग जनता मजदूर संघ के कोई झंडा नहीं मिला, यही झंडा हुआ। हम लोग 17 तारीख को एक लेटर डाले थे जिसमें ग्रामीण माने बंदी का बात रखा गया था। तो आज हम लोग ग्रामीण के साथ मिलके जनता मजदूर संघ ने बंदी किया और बंदी काफ़ी अच्छा रहा। और कंपनी का तरफ से, सेल का तरफ से हमें बाकायदा एक वार्ता का लेटर दिया गया कि 5 तारीख को आपसे वार्ता किया जाएगा। आगे अभी थाना पेपर तो किसके पास? आगे रणनीति क्या होगा, क्या करेंगे, केस का क्या होगा? रिसीविंग कॉपी तो किसके पास? रिसीविंग कॉपी तो ले यार। छोड़ो नहीं, उसमें कुछ बोलना भाई। और जो आगे जो आपके साथ जो केस हुआ है उसमें क्या कुछ कहेंगे आप? आगे जो केस हुआ है ये सरासर माने झूठ है, गलत है, क्योंकि ये कंपनी का एक रणनीति है, ये षड्यंत्र है कि जो आदमी अच्छा कर रहा है, आगे गांव के लिए लड़ रहा है और उसको किस तरह से फंसाया जाए, और वही हम लोगों को फंसाया गया है। और रही बात, हम लोगों के ऊपर केस लादा गया है और बाहरी बोल के, लेकिन हम लोगों खुद यहाँ ग्रामीण है, मेरा खुद मैंने 65 डिसमिल करीब हमारा ज़मीन गया हुआ है और कुछ ज़मीन बचा हुआ जो FCI लैंड में है। तो ये इसमें तो हम बाहरी हुए नहीं। छिनताई वाला आपके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या सही है क्या गलत है? नहीं, छिनताई का जो आरोप लग रहा है वो सरासर गलत है, बेबुनियाद हम लोगों के ऊपर ये छिनताई का आरोप लगाया गया है। हम लोगों का जिस समय कुछ एक विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद कुछ ग्रामीण को, कुछ लड़का को काम से बैठा दिया गया था, जिसमें हम लोग गए थे बुच्ची रेड्डी से बात करने के लिए। तो बुच्ची रेड्डी से जब बात करने गए तो वो
हम लोगों से बहस करने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। तो उसी में थोड़ा सा नोक झोंक हुआ और बाद बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपका मांग क्या है? मेरा मांग जो वही है जो 13 सूत्री डिमांड था, वो 13 सूत्री डिमांड को पूरा करें। अन्यथा आगे का रणनीति क्या होगा? आगे का रणनीति यही होगा और हम धरना पे जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, बंदी करेंगे, यही रणनीति जाएगा। और हम इस केस का लेके और इस ग्राम का लेके, इस ग्रामीण समिति का लेके, जो भी कुछ हो रहा है इस ग्राम का लेके, हम एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि हम लोग सब रैयत है, ग्रामीण है, ग्रामीण का थोड़ा सहयोग कीजिए। जो भी ग्रामीण आगे बढ़कर कुछ करने जा रहा है वो उसे झूठा आरोप में लादा जा रहा है और किसी तरह का गांव-गांव में फूट करके माने गांव को पूरा बिखराया जा रहा है। हमारा गांव में कुछ दलाल मिल चुका है कंपनी का साथ, जो आप खुद ही जान सकते हैं और खुद ही देख सकते हैं। क्योंकि अगले बार जब ट्रांसपोर्टिंग का समय में हम लोग को गाड़ी रोके थे तो उस समय आप देखें बाकायदा हम लोग का लेटर था कि वार्ता करके ही आप काम कीजिए, लेकिन हम तो कंपनी का साथ मैंने कंपनी का गाड़ी रोके थे, कंपनी से बात किए तो उसी में अचानक आके मासस का जीतू सिंह आके हमला किया, दरोगी सिंह, फिर जेएमएम का गोवर्धन मंडल, इस तरह के कई प्रकार का लोग थे आके हम लोग पे। क्यों हमला किया आप पे? क्यों? शायद वो दलाली कर रहे हैं, कंपनी का सपोर्ट में है। हम तो जेन्युइन अपना मांग के लिए गए थे ना, तो फिर भी हम लोग के ऊपर हमला किया। हम लोगों का सर फोड़ा, देखिए मेरा हाथ तोड़ा। और कंपनी का साथ हम लोग बात कर रहे थे तो कुछ हमारा लड़कों लोग को भी मारा है। कंपनी वाला भी मतलब हम लोग के ऊपर हाथ उठाया है, औरत के साथ बदतमीजी। कंपनी वाला कौन औरत के साथ बदतमीजी किया? कंपनी का जैसे हो गया परवीन कोटा, टी रमेश, और सेल का अधिकारी था पंकज मंडल, फिर आपका विजय शर्मा और बुच्ची रेड्डी और मने और कौन था मनीष सिंह और मने 8-10 आदमी वो लोग थे। और कुछ जिनका नाम बताए उनके साथ भी थे और उनके हाथ में लाठी तलवार भाला ये सब लेके थे। कंपनी वाला लाठी डंडा दिया गया क्या? तो शायद पीने के लिए पैसा। और हम लोगों को वहाँ पता चला कि कंपनी वाला भी उसे दारू उरू पीने के लिए, बगल में ही होटल था, होटल में वो लोग उनको दारू उरू पिलाया। और उस समय प्रशासन भी खड़ा था, प्रशासन को भी बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है। तो जब हम लोग से बात हुआ प्रशासन को, तो डीएसपी साहब हम लोग से बात हुआ, बात होने के बाद कि क्या मैटर है, हम लोग बताए कि हमारा 13 सूत्री का मांग था, उस मांग के लिए हम लोगों ने गाड़ी रोके। तो हम लोगों का वार्ता हुआ, तो वार्ता होने के बाद डीएसपी साहब खुद बोले कि ठीक है ये 2 गाड़ी जाने दो। जाने के बाद मतलब जब तक आप लोग से बात नहीं होगा तब तक आप लोग से मैंने यहाँ कंपनी काम नहीं करेगा। तो हम लोगों ने उनका बात मान लिए थे, बोले चलिए ठीक है। जब डीएसपी साहब बोल रहे हैं तो फिर हम लोगों ने गाड़ी जाने दी है। तब उसी में अचानक वो लोग आके हम पे हमला कर दिया। उत्पादन कार्ड छाप दिया गया था, क्या कुछ वार्ता हुई और क्या? एक्चुअली ये डिस्पैच होना था, कल एसएसपी साहब का मीटिंग हुई थी गौशाला डीएसपी का ये में ऑफिस में। उनमें हुआ था कि आज कोयला का परिवहन होना है, एक दिन में 25 ट्रक एज ए टेस्टिंग। और उसी उनके निर्देशानुसार हम लोग कोयला का ट्रांसपोर्टिंग चालू की। और इस बीच में 10-10:30 के लगभग ग्रामीण महिलाएँ आए और प्रोजेक्ट को उन्होंने बाधित किया। और उनका ये था कि हमारा बहुत समस्या है, बिजली का समस्या और भी बहुत सारा ज़मीन से जुड़ी समस्या है, इन सबों का आप लोग वार्ता करिए, उसके बाद ही परिवहन हम लोग करने देंगे। हम लोगों ने इनको बोला कि भाई अपना मांग आप लिखित दीजिए और उस मांग पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक 5 तारीख का टेंटेटिव डेट तय हुआ है और ये हम लोग आश्वासन दिए कि आपकी बातों पर हम लोग चर्चा करते हुए समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ग्रामीण क्या झंडे के नीचे है सर? जय में ये तो कुछ ऐसा नहीं है, ये तो बोला हम लोग ग्रामीण हैं, हम लोग। झंडा यहाँ लगा हुआ है, जनता मजदूर संघ का झंडा नहीं दिख रहा अभी यहाँ पर, मेरे को तो नहीं दिख रहा झंडा लगा हुआ। 2.5-3 घंटे में क्या नुकसान हुआ है सर सेल को? नुकसान का क्या है, देखिए नया प्रोजेक्ट है इस तरह का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, उसको आकलन करना बड़ा दिक्कत है। ठीक है, फिर भी कितना का नुकसान माना जा सकता है? नुकसान के बारे में क्या बोलेंगे, तो अभी थोड़ा इनिशियल प्रॉब्लम है, चलेगा, फिर सब स्मूथ हो जाएगा तो फायदा ही फायदा नजर आएगा। सर 5 तारीख की जो बैठक है उसमें कौन कौन है सर, उसमें आएंगे? देखिए अभी तो हमारे कोई उच्च अधिकारी यहाँ है नहीं। ठीक है जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रशासन का मध्यस्थता में इस चीज़ को करें ताकि इस तरह का फिर से कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम ना क्रिएट। ताकि हम लोग तो रेगुलर बातचीत कर रहे हैं ग्रामीण से, ऐसा नहीं है जो पहला वार्ता होने वाला। हम लोग
कम से कम 15-20 बार कर चुके हैं। डिफरेंट ग्रुप्स है। अब हम लोग कोशिश करेंगे सबको एक साथ मिला के बात करने का, आग्रह करेंगे कि आप लोग एक साथ आइए ताकि बार बार इस तरह नहीं करना पड़े। जी थैंक यू। मुद्दे सामने आए और किस तरह से निपटारा होगा ये जो प्रॉब्लम चल रही है? ठीक है, जैसे 2 दिन पहले यहाँ पे गौशाला थाना अंतर्गत सेल का MBO है KTMPL, वहाँ पे जब ये लोग कोयला का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम शुरू कर दिया तो कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे काम में बाधा डाला। उसके बाद इनका कुछ कंपनी वाला कुछ लोगों से मारपीट किया। तो यहाँ पे ये क्या स्थिति है देखने के लिए आज यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पर विस्थापित गांव का लोगों से भी मुलाकात हो गया। ये जो जनता मजदूर संघ का कुछ लोग भी आए हुआ तो उन लोगों से बात किया है, समस्या समझ लिया। अभी यहाँ एक स्टर्न निर्देश अभी सबको दे दिया है कि किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर खराब यहाँ पे करने का परमिशन किसी को नहीं है। अगर कोई आदमी अगर कंपनी का काम करने के तरीके से अगर संतुष्ट नहीं है, वो अपना बात प्रशासन के समक्ष रखेंगे और जो भी इनको धरना प्रदर्शन करना है वो वायलेंस न करते हुए करेंगे। अभी सब लोग इसमें सहमत हुआ है। अभी ये भी निर्णय लिया है कि कल एक टोकन की तरफ 25 गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन ये लोग कल करेंगे। उसके बाद 1 हफ्ता में ये लोग जनता मजदूर संघ और गांव के लोगों के साथ कंपनी का बैठक होगा। बैठक होने के बाद एक जॉइंट निर्णय लिया जाएगा आगे क्या करना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग की जाएगी सर? उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करेंगे 1 हफ्ता के बाद। लेकिन मैसेज यहाँ क्लियर है, उस घटना में जो भी आदमी आके माइन के अंदर तोड़फोड़ किया है और माइन का और कंपनी के लोगों के साथ मारपीट किया, ऐसे लोगों को अभी हम लोग चिन्हित कर रहा है। चिन्हित करते हुए सबके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टिंग क्या सर कंपनी करेगी? हाँ, कल जो 25 गाड़ी पहले कंपनी करते थे तो पहले जिससे सर घटना को सर हुए 3 दिन हो गए, अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 9 लोग नामजद थे सर। अब गिरफ्तारी देखो, ये बेसिकली वर्चस्व का लड़ाई है। बहुत आदमी के नाम डालता है तो इसमें हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करके वाकई में कौन इन्वॉल्व है नहीं उसका हमको चेक करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है। जांच में जब हमको क्लैरिटी होगा कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसका अरेस्ट जरूर होगा। कल सर जनता मजदूर संघ ने बंदी भी बुला कर, अब वो हम देखेंगे भैया, वो SDO से अगर वो परमिशन लिया है चक्का जाम करने के लिए, SDO अगर परमिशन दिया है तो एकदम कर सकता है। अगर SDO परमिशन अगर नहीं दिया है वो गैर कानूनी हो जाता है। जब कोई गैर कानूनी काम करता है मजिस्ट्रेट जिस हिसाब से हम सो लिख करके देंगे उस हिसाब से हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।